What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. एक छोटी सी न्यूज़ है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए. यूपीएससी के द्वारा अभी गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दी गई है. उस रिकमेंडेशन में ये बोला गया है अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो उसके उस फॉर्म भरने को भी यहाँ पर अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा. ये आप लोगों को बाद में समझाता हूँ आखिर क्या क्या है. पहले आप लोग आज की डेट का क्या प्रोसीजर है वो समझ लीजिए. अगर आज की डेट में जैसे कि डेट आती है और फॉर्म आता है, आप लोग वो फॉर्म डाल देते हैं तो आप लोग यहां पर पेपर देने जाएंगे नहीं जब तक वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा. यानी कि एक फॉर्म भर दिया, वो पसंद नहीं आया, दूसरा भर दिया, पसंद नहीं आया, तीसरा भर दिया. आप लोग कितने भी फॉर्म डाल सकते हैं आज की डेट में, जब तक आप लोगों का वो लास्ट वाला फॉर्म जो आप लोगों का होगा बस वही काउंट होगा. बाकी के सारे फॉर्म जो रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे. ये आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलता है. पर लेकिन ये फॉर्म भी अगर आप लोग भरने के बाद में एग्जाम देने नहीं जाते हैं, यानी कि आप लोग वहां पर अटेंड नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसको अटेंड नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा. कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि एक बार फॉर्म भर देते हैं कि मन करेगा तो दे लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे. तो जो ये मन वाला फंडा है अब यहां काम नहीं करेगा. यानी कि फॉर्म भरते ही आप लोगों का अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा जिस दिन आप लोगों का फॉर्म भर जाएगा. तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी. आप लोगों के माइंड में यार होगा ऐसी इसकी क्या जरूरत पड़ गई. इसकी जरूरत यह पड़ गई, आप लोग खुद समझिए. देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव बात भी यहां पर बोली जा रही है. अगर यहां पर जिस तरीके से ओनली 200 रुपए आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए देने पड़ते हैं, पर लेकिन यूपीएससी क्या करता है, आप फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों के लिए एक सेंटर वहां पर रिजर्व करते हैं, उसके लिए टीचर की ड्यूटी लगाते हैं, पूरा जो वहां पर पेपर है वो छापते हैं. उसके अलावा आप लोगों को जिसमें आप लोग वहां पर आंसर भरते हैं, जिस सीट में वो सीट आप लोगों को मिलती है, तो पूरी अरेंजमेंट वहां पर की जाती है. क्या आप लोगों को लगता है कि एक बच्चे से जो 200 रुपए लिए जा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है? एक तो ये कंडीशन. तो रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं. मान लीजिए जिस तरीके से बोला जा रहा है 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख में से ओनली 5 लाख वहां पर फॉर्म भर के पेपर देने जा रहे हैं, तो 5 लाख जो ये फॉर्म एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने जो सेंटर रखे, जो पेपर प्रिंट कराए, ये सारी जो अरेंजमेंट कराएगी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई. कहने का मतलब ये इतनी एनर्जी, इनकी 50% जो एनर्जी है वो बिल्कुल वेस्ट हो गई. तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि देखिए अगर यहां पर जो सीरियस बच्चा है वही फॉर्म भरेगा और जो फॉर्म भरेगा वही पेपर देने जाएगा. तो कहने का मतलब ये है इससे जो भी ये बच्चे हैं कि हाँ फॉर्म भर के देख लेते हैं, तो कम से कम अब वो कंडीशन यहां पर नहीं रहेगी. तो ये अभी रिकमेंडेशन है, अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. अभी ये यूपीएससी के द्वारा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजी गई है. अगर ये रिकमेंडेशन भेज दी जाती है तो ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी? नॉर्मली बोला गया ओबीसी और यहां पर जनरल के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है. तो देखिए यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करें 6 अटेम्प्ट है यहां पर जनरल के पास में, और एज कितनी है 32 यहां पर देखने को मिलती है. ओबीसी की बात करें तो 9 अटेम्प्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं. एज कितनी है मैक्सिमम? ये 35 आप लोगों को देखने को मिलती है. तो यहां पर जो देखिए एक बार को ओबीसी की भी मान लेते हैं, पर लेकिन जनरल में ओनली 6 अटेम्प्ट है. अगर यहां पर मन नहीं है तो बिल्कुल भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. अगर यहां पर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो देखिए फिर अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा. तो आगे से ये बात ध्यान रखने की होगी. अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये भी बात आप लोगों के ध्यान देने लायक होगी. एज की बात आप लोग जानते हैं अभी चल रही थी, नीति आयोग ने बोला था 27 कर दो, हालांकि गवर्नमेंट ने बोला वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो देखिए अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशन आती है जो कि सब बच्चों पर इक्वल इंपैक्ट डालती है तो उसको तो इंप्लीमेंट किया जाएगा जल्दी. पर लेकिन अगर कोई यहां से इस तरीके का डिफरेंस करती है और जो एग्जाम पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी, यानी कि इसमें कोई ऐसा तो बात है नहीं कि यहां पर कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि यार इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो हट जाएंगे, वो अपना एग्जाम नहीं देने पाएंगे, उनके करियर बर्बाद हो जाएगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है. यहां पर बेसिकली रिसोर्सेज को सेव करने की बात की जा रही है. तो ये एक तरीके का एक आप लोग बोल सकते हैं ऐसा रिकमेंडेशन है जो कि एक्सेप्ट किया जा सकता है. रिसोर्सेज को सेव करने की बात यहां पर की जा रही है. तो अगर रिसोर्सेज को सेव करने की बात आती है और ऐसी रिकमेंडेशन यहां पर दी जा रही है यूपीएससी के द्वारा, तो उसको एक्सेप्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. तो यानी कि अगर आप लोग ओनली फॉर्म भर रहे हैं, ना प्रीलिम्स दिया, इसके अलावा ना आप लोग आगे बढ़े, किसी भी आगे स्टेप पर बढ़े आप लोग, तो आप लोग का अटेम्प्ट यहां पर काउंट हो जाएगा बिना किसी रीजन के. तो इसलिए आगे से ये ध्यान रखिएगा. आगे अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशन आती है, हालांकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज आएगी वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा. पर लेकिन देखिए कुछ भी ऐसी चीजें मत कीजिए. अगर किसी चीज के लिए सीरियस है तो ही उस काम को कीजिए. फॉर्म भर रहे हैं, अपना पूरा डिटेल ये सारी चीजें डाल रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो अगर आप लोगों को देखना ही है नॉर्मली चीजों को, तो आप लोग क्या करना है, एक होता है कि आधे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि प्रीलिम्स देकर देख लेते हैं.
बिल्कुल भी भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना है कि एक बार देख लेते हैं प्रीलिम्स। कोई भी आप लोग को अगर अपना अटेम्प्ट देना है वो तभी देना है जब आप लोग कंप्लीटली मेंस तक के लिए तैयार हो, यानी कि प्रीलिम्स दे दिया, मेंस तक के लिए भी आप लोग तैयार हैं, अच्छे से आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंटरव्यू में बैठने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आप लोग चलना है, यानी कि जब आप लोग की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी तब जाकर आप लोग को अटेम्प्ट देना है। ये नहीं है कि बस एक बार देख लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, कितनी जल्दी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को बातों ही बातों में। तो बिल्कुल मन बनाकर सीरियस होकर बिल्कुल उस तरीके से जाना है कि हाँ यही अटेम्प्ट मेरा आखिरी है और यही अटेम्प्ट मेरा स्टार्टिंग का अटेम्प्ट है। तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है, तभी जाकर आप लोग एक प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाएंगे। अगर ये देखेंगे आपकी बार प्रीलिम्स देखते हैं अगली बार मेंस और फिर इंटरव्यू, तो देखिए कभी नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल एक तरीके से प्रॉपर अपनी स्टडी करिए, अपना पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, सिलेबस देखिए, जो भी आप लोगों की चीजें वो सारी कीजिए, प्रॉपर वे में अपना एक प्लान बनाइए, एक साल तक का अपनी स्टडी कीजिए, उस पैटर्न पर आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है और तभी यहाँ पर उन सब चीजों का फायदा भी होता है। तो अभी रिकमेंडेशन दी गई है, अगर एक्सेप्ट करती है यहाँ पे इसको यूपीएससी तो फिर आप लोगों को आगे वो गवर्नमेंट तो फिर आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी फिलहाल रिकमेंडेशन है, तो देखते हैं आगे क्या निकल कर आते हैं। एक इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हो सकता है, वो भी देखिए एक रिकमेंडेशन ही थी, ठीक है, वो हो सकता है कि यहाँ पर कि बच्चों को एक और अटेम्प्ट दिया जाए, खासकर जो सी सेट की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो वो भी आप लोग तैयार रहिए, हो सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर एक अटेम्प्ट दिया जाए। तो जो बच्चे उस ड्यूरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उनके लिए आज एक अटेम्प्ट हो सकता है। तो वो भी बात आप लोग जो आसपास में बच्चे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर किया कीजिए आप लोग, जिससे कि अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत कीमती बात हो जाती है, ठीक है। कोई भी माइंड में किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खासकर जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की तो पॉलिटी आप लोग कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है इस चैनल पर। इसके अलावा द हिंदू का डिस्कशन डेली आप लोगों को देखने को मिलता है, नैनो मैगजीन जिसमें ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और भी तमाम वीडियो कैसे यूपीएससी की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, कैसे आप लोग अपनी इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैनल की जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे भी आप लोगों को जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग पीडीएफ वगैरह के लिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोग अच्छे से चीजों को फोकस देकर चलिए और सीरियस तरीके से अपने काम को कीजिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।